Okay, good morning, students. I hope you are having a great time and you are enjoying the video. So, you are already aware that we have already started chapter 1 history and we have already covered up and all the question answers are given. I hope you are studying at home and you are taking seriously. And today we are going to start a new chapter that is from geography. That is chapter 1. And the topic is resources और हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहा है ज्योग्राफी से और हम लोग देखने वाला है रिसोर्सेज का बारे में. So I hope you will enjoy watching the video. So let's start. तो हम लोग देखेंगे resources. Resources means yes. Resources means which is present in the nature, which have some value, that is called resources. Which have value, that is called resources. And resources can be classified into many different forms. Resources can be classified into many different forms. As I have given here, resources means in simple words, as I have told you, has value, that is called resources. तो resources को बहुत हिस्से में डिवाइड किया गया है. तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ resources या classification of resources. Then resources is divided into 3 parts: natural, man-made, and human resources. I am repeating again. This classification of resources under this natural, man-made, and human resources. Okay, let's see first natural resources. Natural resources क्या है हम लोग देखेंगे. Natural resources means anything that satisfy or fulfill human needs is called natural resources. जो भी चीज़ हो जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है या फुलफिल करता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. देन ये नेचुरल रिसोर्सेज को और सब डिवाइड किया गया है. दे आर सब डिवाइडेड इनटू 5 different parts. That is, first one is based on origin. तो फर्स्ट वन बेस्ड origin सब डिवाइड किया है नेचुरल रिसोर्सेज को. सेकेंड है on development, and the third is based on utility stock, and the fourth is based on distribution, and the fifth is based on ownership. तो इन 5 सब कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है. तो हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या है हम लोग अभी देखेंगे. ओरिजिन मीन्स उबार के आना. देन अंडर बेस्ड ऑन ओरिजिन it is again sub categorized into 2 parts. That is बेस्ड ऑन ओरिजिन में और 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. That is बायोटिक एंड एबॉयटिक. तो बायोटिक एंड एबॉयटिक हम लोग देखेंगे. बायोटिक क्या है? बायोटिक मीन्स बेस्ड ओरिजिन. तो सब कैटेगराइज उसको और 2 हिस्सों में बांटा गया है बेस्ड ऑन ओरिजिन को. दैट इज बायोटिक एंड एबॉयटिक. तो हम लोग देखेंगे बायोटिक क्या है. बायोटिक मीन्स दोज नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच हैव लाइफ. बायोटिक रिसोर्सेज उसको बोला जाता है जो रिसोर्सेज जिसके पास लाइफ होता है. जैसा कि एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, वो बायोटिक रिसोर्सेज में आता है. On the basis of origin, ये बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर में प्रेजेंट है और जो लाइफ है, दैट मीन्स जो सांस लेता है, वो बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है उसको. देन एबॉयटिक मीन्स दोज नेचुरल रिसोर्सेज which does not have life and present in the nature is called एबॉयटिक रिसोर्सेज. तो सिंपल भाषा में एबॉयटिक वो रिसोर्सेज है जो लाइफ नहीं है.
जिसके पास लाइफ नहीं है, जो सांस नहीं लेता है और नेचर में अवेलेबल है, उसको एक्वाटिक रिसोर्सेज बोलता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल स्टोन, एक्वाटिक रिसोर्सेज। तो ऑन द बेस ऑन ओरिजिन हम लोग देख चुका है। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज को बायोटिक एंड एक्वाटिक में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देख चुका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम लोग देखेंगे आगे सेकेंड वन, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट उसको भी और सब कैटेगराइज किया है इनटू पोटेंशियल और एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज। तो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। ओके, तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, हमने बेस्ड ऑन ओरिजिन देख चुका है। तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड एक्चुअल और डेवलप उसको सब कैटेगराइज किया गया है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स दो रिसोर्सेज जो हम लोग डेवलप कर चुका है उसको, जैसे कि दो रिसोर्सेज जो हम लोग उसका क्वांटिटी और उसका कितना कीमत से पाया जाता है उसको हम लोग फुल्ली डिस्कवर्ड नहीं किया, उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। वंस मोर, पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज जो हम लोग फुल्ली उसका जो यूज है उसको हम लोग पता नहीं चला है, जैसे कि उसका कितना कीमत से ये रिसोर्सेज को मिलता है, कौन सा जगह में मिलता है, उसको हम लोग पूरी तरह से पता नहीं चला है और डिस्कवर पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देन एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज क्या है अभी देखेंगे हम लोग। एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज मीन्स दो रिसोर्सेज जो हम लोग ने उसको डेवलप कर लिया है, उसको खोज निकला है और इसका यूसेज कितना है और कितना कीमत में पाया जाता है जो हम लोग उसको पता चला है। तो एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज दैट इज अंडर बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो ये बेस्ड ऑन डेवलपमेंट का कैटेगरी में आ गया है। देन दैट इज द सेकेंड। देन थर्ड हम लोग देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को थर्ड में बेस्ड ऑन यूटिलिटी और स्टॉक में डिवाइड किया गया है, यूटिलिटी और स्टॉक में। तो हम लोग देखेंगे अंडर बेस्ड ऑन यूटिलिटी और स्टॉक में नेचुरल रिसोर्सेज इज सब कैटेगराइज्ड अगेन इनटू टू, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये everyone knows what is renewable and non-renewable resources। तो हम लोगों को पता है renewable और non-renewable। तो based on utility stock, तो under this renewable and non-renewable, तो हम लोग देखेंगे renewable क्या है। Renewable means those resources which are available in nature। जो भी resources अवेलेबल है नेचर में और उसको रिन्यू कर सकता है उसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाटर। देन लेट्स सी नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन नेचर व्हिच कैनॉट बी रिन्यूड once if it is used which cannot be replaced again is called non-renewable resources। क्योंकि रिप्लेस करने के लिए बहुत मिलियंस ईयर्स लग जाता है तो उसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन। सिंपल भाषा में जो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होता है उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Then now we'll see the fourth category। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी दो हिस्सों में सब कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन को भी, लोकलाइज एंड ubiquitous resources। ubiquitous resources, localized and ubiquitous resources। तो हम लोग देखेंगे लोकलाइज रिसोर्सेज क्या है। लोकलाइज रिसोर्सेज मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है
जो प्रेजेंट है एट ए पर्टिकुलर प्लेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो एक ही जगह में प्रेजेंट अवेलेबल है उसको बोलता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। जैसा कि मिनरल्स, सब जगहों में मिनरल्स नहीं पाया जाता है, तो मिनरल्स एग्जाम्पल है लोकलाइज्ड रिसोर्सेस का। तो localized resources means in simple words those resources which is present at a particular place, उसको localized resources बोलता है। Then ubiquitous resources, ubiquitous resources means जो resources है जो available है नेचर में everywhere, उसको बोलता है ubiquitous resources। ubiquitous resources एग्जाम्पल जैसा कि वाटर, विंड, सनलाइट, ये ubiquitous resources बोला जाता है जो बड़ी कीमत से प्रेजेंट है एवरीवेयर। तो ये तो एक पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है, इसलिए इसको लोकलाइज्ड रिसोर्सेस बोला जाता है। तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख चुका है। देन इज लास्ट वन बेस्ड ऑन ओनरशिप हम लोग देखेंगे। तो based on ownership, I have sub-categorized into 4. तो ownership का अंदर 4 sub-categories आता है। Then that is first comes individual. Based on ownership का first है individual. तो individual ownership means जो ownership जो अकेले own करता है, जो एक ही आदमी own करता है, जैसे कंपनी का एक ही मालिक है उसको बोलता है इंडिविजुअल ओनरशिप। जो इंडिविजुअली आप अकेले ओन कर रहा है या आप अकेले मीन्स बिजनेस को सेटअप किया है और आप अकेले मालिक है, उसको बोलता है इंडिविजुअल ओनरशिप। देन सेकंड दैट इज कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप मीन्स जो ओनरशिप जो सब लोग कम्युनिटी ओन करता है। एग्जाम्पल जैसे कि प्लेग्राउंड जो गांव में जो प्लेग्राउंड है उसमें कोई भी गांव का मीन्स कोई भी गांव का व्यक्ति लोग वहाँ गेम्स खेल सकता है, उसको बोलता है कम्युनिटी ओनरशिप। जो एक आदमी ओन नहीं करता है, विलेज एज ए होल ओन करता है, उसको बोलता है कम्युनिटी ओनरशिप। देन थर्ड इज नेशनल ओनरशिप। नेशनल मीन्स जो देश ओन करता है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है जितना भी रिसोर्सेस है यहाँ पूरा इंडिया में, उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ओन करता है उसको बोलता है नेशनल ओनरशिप। एग्जाम्पल जो भी रिसोर्सेस इंडिया में पाया जाता है उसको इंडियन गवर्नमेंट ओन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम जितना भी पाया जाता है इंडिया में उसको गवर्नमेंट ओन करता है, उसको बोलता है नेशनल ओनरशिप, जो एक देश ओन करता है। Then last one that is international ownership. International ownership means those resources which is owned by the international body, जैसे कि UN United Nation, जो यूनाइटेड नेशन ओन करता है उसको बोलता है इंटरनेशनल ओनरशिप। और उसका एग्जांपल है जैसे कि मींस वाटर बॉडीज, ओशन ऐसा ओशन में ऐसा डायरी मींस डिवीजन किया गया है। जो भी कोई भी देश ओशन जिस ओशन को ओन नहीं करता है उस ओशन को इंटरनेशनल बॉडी ओन करता है, तो उसको बोलता है इंटरनेशनल ओनरशिप, जो यूएन ओन करता है। जैसे कि इंडियन ओशन के बाद और 200 नेक्टर माइल का वो इंडिया का होता है इंडियन ओशन। तो उसके बाद ये 200 नेक्टर माइल के बाद ये बाकी एरिया वो इंटरनेशनल बॉडी का हो जाता है, तो उसको बोलता है इंटरनेशनल ओनरशिप। आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस वन। तो हम लोग इसको डिटेल में डील करेंगे। सो हम ब्रीफ में समझा दिया है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन to pay attention to the videos
and gain some knowledge from it. Thank you very much.